जब रमण महर्षि जी की मृत्यु हुई, तो उससे पहले मृत्यु के समय जब उनसे पूछा गया कि भगवान, आप तो विदा हो रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? माने मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा, पागल हो गए हो क्या? कहाँ जाऊंगा? जहां हूं वहीं रहूंगा, जैसा हूं वही रहूंगा, यहीं के यहीं रहूंगा। जो अपने साक्षी भाव में बैठ गया, उसको ना अब कहीं आना है ना कहीं जाना है। वह शाश्वत का अंग हो गया, वह अनंत का हिस्सेदार हो गया, वह परमात्मा का रूप हो गया, वह परमात्मामय हो गया। भगवत्ता का अर्थ ही है जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया। तो ना तो कहीं से आया था ना कहीं को जाऊंगा। कहते हैं बुद्ध को जब परम ज्ञान हुआ तो शैतान प्रकट हुआ और शैतान ने उन्हें उत्तेजित किया, उकसाया, और शैतान ने बड़ी वासनाओं के प्रलोभन दिए और शैतान ने कहा कि सारे जगत का तुझे सम्राट बना दो, सारी धनराशि तेरी हो, सुंदरतम स्त्रियां तेरी हो, लंबा तेरा जीवन हो, क्या चाहिए? बुद्ध हंसते रहे। बुद्ध ने कहा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बचा नहीं, चाहने वाला जा चुका, चाहे भी जा चुकी, चाहे जब पूरी गई तो अब मैं परम आनंद से भरा हूं। अब तू गलत वक्त पे आया, पहले आता तो शायद तेरे चक्कर में भी पड़ जाता। तो शैतान ने कहा कि तुम सोचते हो तुम्हें परम ज्ञान हो गया, तुम्हारा गवाह कौन? तुम्हारे कहने से ही मान लूंगा, तुम्हारी गवाही कौन दे सकता है? बुद्ध ने जमीन पर उंगली लगाई और कहा, ये पृथ्वी मेरा प्रमाण, ये मेरी गवाही। बड़ी हैरानी की बात है, पृथ्वी को गवाही बता रहे। आकाश में सब माँ बाप अपने बच्चों से यही लगे, बेटा तुम्हारी अच्छी सी जॉब लग जाए, बेटा किसी बड़े ब्रांड में आपकी जॉब लगी नहीं लगी, बेटा आप अच्छे से एजुकेशन लीजिए ताकि आपकी बहुत अच्छे ब्रांड में जॉब लग जाए और आप यूएस में सेटल हो जाए। बेटा अब यहाँ क्या इनोवेशन होगा, क्या क्रिएटिविटी होगी, ये हो सकती है? यहाँ क्या खतरा उठाया जाएगा? तो यही किया जाएगा कि अच्छा बच्चा बन करके यहाँ से मांग काढ़ करके, यस यस आई विल बी अ गुड सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और क्या है? ये माँ बाप की अल्टीमेट ड्रीम ही तो है। और क्या है? यहाँ कौन सा माँ बाप तैयार है कि मेरे घर में क्रांतिकारी पैदा हो जो कुछ अलग करके दिखा दे? सबको यही है, नहीं बेटा आप ना सेफ खेलिए, आप पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करिए बेटा, और जल्दी से देखिए वो कुंडली लगा के गोत्र मिला के, शी इज अ वेरी डेंटी गर्ल, बीए इंग्लिश ऑनर्स। मम्मी जी को इंग्लिश नहीं आती तो उसकी गाली नहीं समझ पाएंगी, अच्छा रहेगा ना। फिर हमें ताज्जुब होता है कि दुनिया हम पर बल प्रयोग क्यों कर रही है। फिर हमें ताज्जुब होता है कि छोटे छोटे देश हमें आंखें क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जीवन ही गड़बड़ है। राष्ट्र तो एक एब्स्ट्रैक्शन है ना, रियलिटी तो पर्सन है। जब व्यक्ति ही गड़बड़ है तो राष्ट्र कैसे ठीक हो जाएगा? और व्यक्ति को गड़बड़ बना रखा है हमारी बहुत पुरानी मान्यताओं ने, जिन्होंने हमारी संस्कृति ही विकृत कर दी है, और उस संस्कृति को हमने धर्म का नाम दे दिया है। जब तक हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ठीक नहीं किए जाएंगे, इनको दर्शन पर नहीं आधारित किया जाएगा, तब तक भारत का सशक्त होना असंभव है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको कहीं कॉलेज वगैरह में एडमिशन मिल रहा है, और दो विकल्प हैं, एक घर के पास वाला और एक 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर वाला। दूर वाले में भेजिए, बच्चे का व्यक्तित्व तो बेहतर निकलेगा। नहीं तो घर घुसनू बना रहे हो उसको, और घुसे मत रहिए उसकी ज़िंदगी में। है पराठा खा लिया? मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप लोग कई बार बड़ी बड़ी बातें, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कोई एनलाइटनमेंट वगैरह नहीं। इतनी छोटी सी बात, क्या मेरे अभिभावक मेरी जिंदगी में नहीं घुसे? हाँ, माहौल उन्होंने पूरा बना कर दे दिया, माहौल बना हुआ है, और जो करना करो, जैसे उड़ना है उड़ो। डर मत जाया करो कि हम पेरेंट्स हैं और बच्चा हाथ से निकल रहा है। ये अच्छी बात है अगर वो आपके हाथ से निकल रहा है। जो बच्चा आपकी मुट्ठी में भिचा है ना, वो बोनसाई बन जाएगा। प्रेम होता है कि बीज भले मेरा है और उसको रोप दिया, दाना पानी कर दिया, अब उसकी जड़ें खूब गहरी जानी चाहिए। हम क्या करते हैं, बेटी तुम ना इस गमले में रहना, यहाँ सुरक्षित रहोगी बेटी। वो बेटी गमले में रहेगी तो बेटी बस इतनी ही तो रहेगी। फिर उसे गमला नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? उसे खुली जमीन चाहिए ताकि ऊंचा आकाश मिल सके। विवाह का मतलब हुआ कि तुमने अब जीवन में किसी एक व्यक्ति की अनिवार्य संगत आमंत्रित कर ली, ठीक? यही हुआ ना।
अब एक चेहरा है जिसको देख ही रहे हो तुम 24 में से 12 घंटे नहीं तो 18 घंटे। अब ये हो क्या रहेगा, उस चेहरे से अब तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते। विवाह का ये मतलब होता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक चेहरा अब अनिवार्य रूप से शामिल हो गया, तुम्हें उस चेहरे को अब देखना ही देखना है। सोते भी देखोगे, जगते भी देखोगे, खाते देखोगे, नहाते देखोगे, देखते ही जाओगे। और संगत का तुम जानते ही हो मन पर क्या असर होता है। गुरुओं ने बार बार समझाया है, मैंने भी बार बार कहा है कि अगर कोई एक चीज है जो जीवन को स्वर्ग या नर्क बना सकती है तो वो संगत है। सुसंगति कर ली तो धरा पर ही स्वर्ग है, कुसंगति कर ली तो इससे बड़ा नर्क दूसरा नहीं। ये सच है या ये एक स्कैम है? स्कैम है। मेडिटेशन भी तो शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं। जैसे 1 घंटे के वीडियो में से 1 मिनट का कुछ निकालो तो आप बोलते हो रील है। वैसे ही 24 घंटे के दिन में आधे घंटे का ध्यान निकाल रहे हो तो वो भी तो शॉर्ट्स है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत 24 घंटे के मेडिटेशन में होते हैं? अगर नहीं हूं तो मुझे किसी से कुछ कहने का हक नहीं है। तो मुझे बताइए कि 24 घंटे के इस अध्यात्म के अनुभव का फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसा महसूस होता है? अभी आपके पास आने के लिए जो मैं तैयारी कर रहा था जी, तो मैं तैयारी कर रहा था तो इन्होंने पीछे से एक मोबाइल से वीडियो बना लिया। आपको मैं दिखाई देता हूँ। अपना साथ देने वाली न मैंने योगा मैट बिछा रखी है, न मैंने कोई मुद्रा धारण कर रखी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर दाढ़ी बना रहा हूँ, मैं वहाँ वॉश बेसिन के सामने खड़ा हूँ और मैं कुछ बातें कर रहा हूँ। जो कुछ भी कर रहा हूँ अगर वो सही केंद्र से आ रहा है और सही लक्ष्य की ओर जा रहा है तो यही ध्यान है। तुम मुझे खोज के दिखा दो किसी न्यूज वेबसाइट पर जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम, वो नाम नहीं लेना चाहते। बताना किसी अखबार में तुमने रमण महर्षि का नाम आखिरी बार कब पढ़ा था, या निसर्ग दत्त का। ये साजिश है, इसको समझो। ये जानबूझ करके उनके नामों को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, जिनके नाम सबसे ऊपर होने चाहिए। ये उनके नामों को सामने नहीं आने देना चाहते। और ये किनके नाम सामने ला रहे हैं? कोई आंख मार दे उसको ये जीजान से प्रमोट करेंगे। आंख मारी और उसी के नीचे एक और खबर होगी, हाउ लेडी बेबी साइलेंस द ट्रोल्स। क्योंकि किसी ने लेडी बेबी को बता दिया कि देवी जी कपड़ों की कमी हो तो हम दे दें, तो फिर लेडी बेबी उसका कुछ अतकतरा जवाब लिखेंगी और पूरा मीडिया लेडी बेबी के समर्थन में उतरेगा। लेडी बेबी सैवेज रिस्पॉन्स टू सम ट्रोलर। तुम कहोगे यही तो खबर है। क्या खबर है? अब चित्त वासना से नहीं भरेगा तो काहे से भरेगा? इसी की तो खुराक भीतर जा रही है। विवाह का मतलब हुआ कि तुमने अब जीवन में किसी एक व्यक्ति की अनिवार्य संगत आमंत्रित कर ली। ठीक यही हुआ ना। अब एक चेहरा है जिसको देख ही रहे हो तुम 24 में से 12 घंटे नहीं तो 18 घंटे। अब ये हो क्या रहेगा, उस चेहरे से अब तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते। विवाह का ये मतलब होता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक चेहरा अब अनिवार्य रूप से शामिल हो गया, तुम्हें उस चेहरे को अब देखना ही देखना है। सोते भी देखोगे, जगते भी देखोगे, खाते देखोगे, नहाते देखोगे, देखते ही जाओगे। और संगत का तुम जानते ही हो मन पर क्या असर होता है। गुरुओं ने बार बार समझाया है, मैंने भी बार बार कहा है कि अगर कोई एक चीज है जो जीवन को स्वर्ग या नर्क बना सकती है तो वो संगत है। सुसंगति कर ली तो धरा पर ही स्वर्ग है, कुसंगति कर ली तो इससे बड़ा नर्क दूसरा नहीं। एक डॉक्टर खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई ऐसे ही बहुत साधारण स्तर का अगर राजनेता भी आ जाए तो राजनेता को ज्यादा इज्जत मिल जाएगी, और अगर डॉक्टर सरकारी नौकरी में है तो बिल्कुल कोई लोकल पॉलिटिशियन उसका ट्रांसफर करवा सकता है। और ये पॉलिटिशियन हो सकता है सिर्फ कोई जुगाड़ करके या जात पात का खेल खेल करके थोड़ी सत्ता पा गया हो। हमें व्यक्ति को देखना है, हमें इंसान की इज्जत करनी है। ये बात हम नहीं सीख पा रहे। हम व्यक्ति के ओहदे की इज्जत कर लेते हैं, हम व्यक्ति के पैसे की इज्जत कर लेते हैं। व्यक्ति अगर परंपरा से किसी पद पर बैठा हुआ है तो हम उसकी भी इज्जत कर लेते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर दम कितना है, अपने बूते पर उसने क्या हासिल करा है, हम इस बात की इज्जत नहीं कर पाते। जवानी ही वो समय है जब आप शरीर को मजबूत भी बना सकते हो। अभी नहीं बना रहे तो कब बनाओगे? जवानी में ही ऊर्जा है, दुनिया को देश को देख सकते हो। अभी न दुनिया देख रहे न देश देख रहे, बस क्या कर रहे हैं, बैठ करके वो गुलाबी व्हाट्सएपिंग, हेलो हाय स्वीटू, कुछ अपनी फोटोज भेज देना वो वाली। और फिर बाद में वही फोटोज जाकर के किसी पॉर्न साइट पे टंग जाती हैं जब ब्रेकअप हो जाता है। समय का सही इस्तेमाल करना सीखो ना। ये किताब पढ़ना समय लेता है। दिमाग पर आशिकी छाई रहेगी तो किताब कब पढ़ोगे? कोई ऊंचा काम कब करोगे? साथी बनाने की कोई पाबंदी नहीं है। उल्टा पुल्टा साथी मत बनाओ, और सही साथी बनाओ। इसके लिए पहले ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए दुनिया को जानो, समझो, पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। उसके बाद साथी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो भी अच्छी बात है। अब मैंने बहुत कष्ट दिया, दिल दुखाया, उसके लिए माफी मांगता हूँ।